बढ़िया आलू पकाने हैं। तो बढ़िया आलू पकाने के लिए जो मसाला दरकार है, ये बढ़ियों का पैकेट ये मैं आधी लूँगी। मूंग की दाल की बढ़िया है। और ये टमाटर, साथ में ये प्याज और लहसुन, अदरक। अच्छा, इसमें दही भी डलती है और टमाटर भी, जो आपकी मर्ज़ी हो। लहसुन अदरक हमने इतना लेना है, प्याज एक पोथी ली है और देसी लहसुन है। तो तकरीबन एक प्याले के करीब मैंने ली हैं बढ़िया, और इसमें मैं डालूँगी 2 आलू। मूंग की दाल की बढ़िया है तो मूंग की दाल, लेकिन थोड़ा सा ये बढ़ियों की शक्ल में आके इसका जायका भी फ़र्क होगा और इसका स्टाइल भी फ़र्क हो जाएगा। यानी खाएंगे तो दाल ही, लेकिन उसको हम बदल देंगे दूसरी शक्ल में। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये प्याज जो है ना, इसको काट के फ्राई करना है। प्याज जब कटेगी और लहसुन छील के रख लेना है। ये तकरीबन एक पोथी लहसुन जो था, ये देसी लहसुन मैंने छीला था और अदरक मैंने बारीक काट लिया। और इसको ना पीस के डालना है, और प्याज भी पिसेगी। तो पहले घी, ऑयल या घी जो आप इस्तेमाल करते ले लें। मैंने ये नेचर्स फ्रेश वालों का सरसों का तेल लिया है, और तकरीबन मैं इसमें एक डोई भर के डालूँगी। ये खाने में भी अच्छा है, जायके में भी अच्छा है, और ख़ासतौर पे पित्ते के मरीज़ों को खाना जलन करता है। इसके खाने से ना जलन नहीं होती है, चाहे कढ़ी में पकाएं, चाहे इसको सालन में डालें, चाहे गोश्त चावल कुछ भी, तो ये बेहतरीन रहता है। तो पाकिस्तान में ऑनलाइन मिल जाता है, तो इसलिए मैं इसे लेती हूँ। अब तकरीबन ये एक डोई पूरी ऊपर तक भर के। अच्छा, इस सरसों के तेल की ना खूबी ये होती है, खालिस सरसों के तेल की खूबी ये होती है कि ये प्रोसेस्ड ऑयल से ना कम खर्च होता है। ये असल में जब हम इसे गर्म करेंगे ना तो उड़ता ही नहीं है, वरना जो दूसरा ऑयल होता है जब हम उसे गर्म करते हैं तो आधा ही रह जाता है गर्म होके। तो ये मैंने इसमें डालनी है प्याज को मैंने, चूँकि सुनहरा फ्राई करना है, तो इसको मैंने इस स्टाइल में काटना है, एक रुख पे। इस तरह ये होता है ना कि प्याज के बराबर के अच्छे बनते हैं, और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसमें ये नहीं होगा कि कोई हिस्सा जल गया या कोई हिस्सा रह गया, कच्चा रह गया। तो ये पूरी ब्राउन नहीं करनी, थोड़ी करनी है, लेकिन काटेंगे इस तरह तो ये एक जैसी ही, यानी एक तरह से ही रंग इसका आएगा और ये ब्राउन हो जाएगी। ये 2 प्याज़ें तकरीबन थी, ये मैंने पूरी काट ली इसमें। प्याज की मिठास को बैलेंस करता है लहसुन। अगर आप दही टमाटर ना भी डालें ना, तो अगर प्याज ज़्यादा डालिए तो लहसुन को भी बढ़ा दें। ये मैंने प्याज देखें हल्की ब्राउन ब्राउन करके, लाइट ब्राउन करके, और ये मैंने निकाल ली। अब चूँकि इसको पीसना है ना, तो इसको ज़रा दबा दबा के निकालूंगी, ताकि इसका तेल जो इसके अंदर है वो सारा निकल जाए। अब देखिए, एक डोई तेल डाली थी, प्याज भी तली है। अगर ब्राउन प्याज करो ना तो ऑयल ज़्यादा बचता है। अब इस प्याज के अंदर भी ऑयल है, फिर भी इसमें इतना ऑयल बच गया है, इसलिए इकोनॉमिकल भी है और सेहत के लिए बेहतरीन भी। अब मैंने इस प्याज को पीसना है, तो मैं इसको निकाल के ज़रा ठंडा कर लूँगी, और तेल मैंने इसका निचोड़ दिया है। तेल नहीं इसमें जाना चाहिए, फिर इसमें ना अगर तेल चला जाए ना, तो फिर जब भूनते हैं तो फिर तेल निकलता नहीं है, तेल ऊपर आता ही नहीं, बहुत देर लगती है। अब इसमें डाली है दालचीनी, गरम मसाला जो साबित डालना, उसमें एक दालचीनी है, तेज़पत्ता है, और है इलायची, बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को ना मैंने कूट लिया, क्योंकि इसका जो सारा फ्लेवर होता है ना बीजों में होता है, और इसका टेस्ट अगर इसको बारीक पीस के डालें तो और ज़्यादा होगा। बस मैंने इसको बघार में डालना ना, तो पीसना नहीं है ताकि जले ना। बस इसको दबाना है इतना कि दाने जो है ना थोड़े से इसके निकल आएँ, और थोड़े कुछ कट टूट जाएँ, कुछ साबित रह जाए। अगर मैं इसे पीस दूँगी ना तो ये बघार में जल जाएगी, इसलिए मैंने इसको दाने बस इसके निकालें। हमेशा बड़ी इलायची के ना दाने निकाल लें। गरम मसाला बनाते वक्त भी दाने ही इस्तेमाल करें। ये जो इसके बाल बाल से आते हैं ना, इसका पूरा कवर पे पीस लो तो मज़े का नहीं लगता। बिल्कुल थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। अब इसमें मैंने करनी है ये बढ़िया फ्राई। कभी भी जो बढ़िया पकाते हैं ना, फ्राई किए बगैर नहीं बनती, और हल्की फ्राई करनी है, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, गोल्डन कर लेनी है। और लहसुन अदरक जो मैंने पीसा था, ये देखें, इसमें तकरीबन ये मैंने सारा डाल देना है। 1 चम्मच ये डाला, ये बगैर पानी के पीसा है, और ये भी इसके साथ ही फ्राई करना है ना। ये लहसुन भी इसके साथ ही फ्राई करना है। ये हल्का गोल्डन होगा ना, जब तक लहसुन फ्राई होगा तो ये और भी गोल्डन हो जाएगा।
ज़्यादा इसलिए नहीं करना कि ये बड़ियाँ टूटी हुई होती हैं, तो अगर ज़्यादा फ्राई करेंगे तो वो बाकी जो बड़ी छोटे टुकड़े हैं ना, वो ये नीचे नज़र आ रहे हैं जैसे, ये जल जाएंगे। इसलिए इनको हमने ये देखें छोटे टुकड़े ना, ये ज़्यादा देखें, ये ज़्यादा हो जाएंगे अभी। अब ये बिल्कुल गोल्डन कलर के हैं। तो अभी ये मैंने इसमें लहसुन अदरक इसका डाल देना। ये तकरीबन 1.5 टीस्पून बनता है, या 2 टीस्पून से ज़्यादा नहीं बनता इतनी बड़ियों के लिए, और 2 आलू मैंने डालने हैं, तो ये मसाला जो है ना बहुत है। अब इसको भी साथ ही फ्राई कर लेंगे, और ताकि इसके ना पानी अभी मैंने नहीं डाला, इसका पानी बाद में डलेगा, क्योंकि अगर मैंने अभी डाल दिया ना तो ये फिर बड़ियाँ टूट जाएंगी, बड़ियाँ गीली हो जाएंगी। तो इसको मैंने ऐसे ही गर्म तेल में फ्राई करना है। जब मैं इसमें ये लहसुन अदरक की महक मर जाएगी तो फिर मैंने ये प्याज टमाटर ये पीस के डालना है। हाँ, वो लहसुन का पानी भी तभी डालना है जब हमने मसाले डालने हैं। अब ये टमाटर लिए हैं, तकरीबन एक बड़ा सा टमाटर ले लें फुल साइज़ का, या 2 छोटे टमाटर। अच्छा, इसमें दही से ज़्यादा टेस्ट आता है, लेकिन मेरे पास इस वक्त दही नहीं है, टमाटर हैं, तो मैंने टमाटर डाल दिए हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब इसमें जो मसाले डालने हैं, ये आपके टेस्ट के मुताबिक मिर्चें, और पिसी हुई सुरख मिर्चें 2 चम्मच डालेगा। धनिया, धनिया हमेशा मिर्चों से डबल पड़ता है। तकरीबन आधी चम्मच मैंने डाली थी ना मिर्चें, तो इतनी ये, और ये गरम मसाला थोड़ा सा। अच्छा, जब बढ़िया पकाते हैं ना तो उसकी मसाले के साथ गरम मसाला भी शामिल करते हैं और भुनाई करते हैं। बाद में बाकी गरम मसाला डलेगा, और ये थोड़ी सी हल्दी, आधी चम्मच से कम हल्दी डालिए। अब जो बाकी मैंने मसाला पीसा था ना, और नमक भी आपके हस्बे ज़ायका डलता है, नमक भी। और ये लाल कश्मीरी मिर्च डाली, क्योंकि मैंने सुर्ख मिर्च डाली वो कम डाली है, तो इसके रंग की वजह से मैंने ये कश्मीरी मिर्च डाल दी। अब जो टमाटर प्याज का मसाला पिसा हुआ था वो इसमें डालना है, और फिर इसकी भुनाई करनी है। और इसका जो जग में पानी रह जाता है ना, वो डाल डाल के इसको भूनना है, ताकि वो जो इसमें टमाटर प्याज थोड़ा बहुत लगा रह जाता है जग में, वो भी हो जाए। अब ये देखें, इसमें पानी डाल के अब इसकी करनी है भुनाई, और जब ये लगने लगेगा तो वो जग में जो पानी होगा वही डाल डाल के हम भूनेंगे। अब आलू आपकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी डालें। इसमें मैंने आलू लिए हैं 2, और तकरीबन थोड़े मोटे टुकड़े काटे हैं, क्योंकि ये मैं कुकर में पका रही हूँ ना, तो फिर ये अगर बारीक आलू लेंगे तो वो फ़ौरन निगल जाएंगे, तो ज़रा ये सलामत रहेंगे। इसलिए मैंने इसमें थोड़े से बड़े टुकड़े डाले हैं आलूओं के। आलू भी आपकी मर्ज़ी है, 1 ले लें, 2 ले लें, या ना भी डालें, लेकिन आलू के बगैर मज़ा नहीं आता बड़ियों में। अब ये देखें, भुनाई अच्छी तरह हो गई, इसका ऑयल निकल आया, इसका रंग बदल गया। अब ये जो टमाटर प्याज का पानी था ना, ये डाल डाल के भूनना है। पहले एक दफ़ा अच्छी तरह भून लेना है, उसके बाद टमाटर प्याज का पानी डाल के भूनना है। क्योंकि बड़ियाँ टूटी हुई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा डोई नहीं चलानी, वरना बाकी बड़ियों का भी कीमा बन जाएगा। और इसकी देखिए दोबारा इतनी भुनाई कर लेनी, जब ये वो वाला पानी खुश्क हो गया, भून गया, तो फिर ये आलू डालने, और फिर आलूओं की भुनाई करनी है। देखिए बहुत अच्छी तरह भुन गया था बड़ियों का मसाला। इसको कचांद आएगी अगर आपने कच्चा छोड़ दिया ना, ज़्यादा ना भुनाई की, तो इसकी जो महक होती है ना वो बहुत नागवार गुजरती है। हर निवाले में ना दिल चाहता खाना छोड़ दें। इसकी भुनाई करनी है, पानी डाल के इसे पकने रखना है। देखिए इसका ऑयल ऊपर आ गया, ये तकरीबन तैयारी पे आ गया है। अब ये देखें, शोरबा मैंने रखा है इतना, क्योंकि ये शोरबे वाली अच्छी लगती हैं। आलू बढ़िया हमेशा शोरबे ही वाली ही अच्छी लगती हैं। 1-2 दफ़ा गर्म करने में इसका पानी खुश्क हो जाता है। मज़ेदार किस्म की आलू बढ़िया तैयार।